अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारी वीडियो सुबह सुबह बनने वाली है। ये मेरे बोर्ड पे आपको सूरज की रोशनी नज़र आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज का हमारा लेक्चर है रिलेशन फाइंड करना है किन के बीच का। आज हमारा लेक्चर है रिलेशन या कहें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इनका क्या रिलेशन है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ मतलब इसकी डेरिवेशन वगैरह इसके हद तक होगा, बट ये रिलेशन बहुत यूज़फुल है। मतलब इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बन करके आ सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें। साथ में एमसीक्यूज़ जो हैं हम इससे अगले वाली वीडियो में डालने वाले हैं, ताकि वो वाली वीडियो हमारी ज़रा लेंथी बने। साथ में उधर डेरिवेशन भी करें, एमसीक्यूज़ भी करवाएं, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने रिलेशन की तरफ। तो देखिएगा, कोई भी चार्ज अगर हमारे पास होता है, ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, इससे अगर हम आर डिस्टेंस दूर जाएं, कुछ डिस्टेंस किसी चार्ज से दूर जाते हैं, तब मतलब कुछ डिस्टेंस भी नहीं, चार्ज के आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो हम इससे डिस्टेंस दूर पॉइंट पी मान लें, उस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किसी चार्ज के ऊपर। हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रख लें या कोई भी चार्ज रख सकते हैं। शर्त ये होना चाहिए, ये वाला चार्ज बड़ा होना चाहिए। जो सोर्स चार्ज है जिससे फील्ड बन रही है, वो चार्ज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या होता है आमतौर पर, यहाँ का किसी सोर्स चार्ज से किसी दूसरे चार्ज को कुछ डिस्टेंस दूर रखने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखो, या इसको लिखो 1/4 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है। अब हम असल में क्या डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जो रिलेशन है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है हम उसी को करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हमारे पास मान लें ये जो केस है, जो हम रिलेशन जो पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी क्या कहते हैं, बुक में भी लिखी होती है। तो वो क्या होती है, डेल वी इक्वल टू माइनस ई डेल आर। असल में ये जो रिलेशन है ये एप्लीकेबल होती है, या ये कहाँ पे होती है, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तब हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे ये चीज़, मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये फील्ड कैसी यूनिफॉर्म है। अब देखिए यूनिफॉर्म है, आपको कैसे पता चला ये फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। तो हमने पढ़ा था फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में, जो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस होती है। तो ये क्या है, हमारे पास पैरेलल भी है और इनका डिस्टेंस भी क्या है, आपस में सेम है। तो ये पैरेलल भी है सारी, और इक्वल डिस्टेंस भी, इनके बीच का गैप जो है वो बराबर है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बन सकी, मैं बस कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे किसी दो पॉइंट के बीच में। तो यही तो होता है पोटेंशियल के टाइम हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवाते हैं, चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच में। मान लें हमारे पास ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है, या ये पॉइंट ए कह दो इसको, या ये पॉइंट बी कह दो। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो क्या है, डेल आर है।
क्या है, डेल आर। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो वी बी होगा, ठीक है। तो ये वी ए जो है ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट कहेंगे, क्या है ये हमारे पास फाइनल। हम देखें चार्ज को अगेंस्ट लेके जाएंगे, ठीक है, हम तो अगेंस्ट लेके जाएँ, दूसरी तरफ भी लेके जाएँ, ठीक है, उसमें कोई वो अगेंस्ट लेके जाएँ। तो यहाँ से पॉइंट वी ए ये फाइनल पॉइंट है, क्या है, फाइनल पॉइंट। तो वी बी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। किसी भी एक को भी इनिशियल और फाइनल मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं, किसी एक को भी मान, इनिशियल पॉइंट है। हम चार्ज को कहाँ से लेके जा रहे हैं, ये पॉइंट बी से लेके जा रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज है, इसको पॉइंट बी से लेके जाएंगे, ठीक है। तो बी से लेके जाएंगे तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ऑलरेडी एक फोर्स लग रही होगी, हमें किस वजह से, क्योंकि यहाँ से जो मान लो कोई सोर्स चार्ज है, इससे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है। अब उस सोर्स चार्ज से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस है ये अवे जा रही है, मतलब इस चार्ज को भी दूर लेके जा रही है। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, जो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम क्यू, ये होगी टेस्ट चार्ज जहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके साथ करें, चार्ज के साथ, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है। किस में, जब इनके साथ कोई चार्ज अगर हमारे पास कहाँ पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये हम इसको वर्क करके आगे लेके जाएं। अब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल जो वर्क है, एक्सटर्नल जो बंदा है जो वर्क करेगा, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में। एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, वर्क करना पड़ेगा उसको, कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तभी वो जा सकता है आगे। एक्सटर्नल वर्क चाहिए होता है ना किसी चार्ज को, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जब एक्सटर्नल वर्क करते हैं दो पॉइंट के बीच में, तो वर्क करके जो एनर्जी स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क असल में करेंगे तो जो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं यार, कोई अगर इसको नहीं पता है इसी चीज़ के बारे में आइडिया, तो वो हमारे लेक्चर्स को बीच में से ना पकड़े, वो शुरू से देखें तो एक सीक्वेंस बन रही होती है। हमेशा कोई चैप्टर बुक में भी लिखा रहता है तो उसकी एक सीक्वेंस देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मतलब लेवल अप करते जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऊपर आके लेवल अपने बढ़ा रहे हो, तो अपना लेवल शुरू से बढ़ाएं। अगर किसी को शुरू से पता है तो बेशक वो यहीं से शुरू कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब यहाँ पे हमने इस चार्ज को कैसे लेके जाना है, हमने इस चार्ज को यहाँ से लेके आना है इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट तक लेके आएंगे हम, पॉइंट ए से बी तक लेके आएंगे, मगर कैसे लेके आएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। भाई एक तो चार्ज की स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी हमने बात की है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो हमारा जो वर्क क्या हुआ वो वर्क नहीं रहेगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब उसमें लानी नहीं, हमें पोटेंशियल एनर्जी या हमें पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल फाइंड करना है दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम इस चार्ज को ऊपर उतनी फोर्स लगाएंगे जितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है, और वो फोर्स लगाएंगे वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसी के हम अपोजिट लगाएंगे, यानी कि इस साइड में अगर लग रही है क्या, फोर्स इलेक्ट्रिक, जो कि क्यू ई का हो, क्यू ई है, तो हम इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, इसी के बिल्कुल अपोजिट इस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जो कि माइनस टाइम क्यू ई होगी, क्यू नॉट ई होगी, ये भी क्यू नॉट है, अच्छा, माइनस टाइम क्यू ई नॉट होगी, ठीक है। ये नज़र आ रही है आपको, हाँ नज़र आ रही है, धूप है, ठीक है, तो माइनस टाइम क्यू ई, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेला, तो एक्सटर्नल देखिएगा, तो एक्सटर्नल जो वर्क होगा वो क्या, किसके इक्वल होगा, जो एक्सटर्नल वर्क होगा यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने, तो वो जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो इक्वल होगा पॉइंट ए से नहीं, पॉइंट बी से ए, फाइनल माइनस में, ठीक है, फाइनल बी से ए, वो कितना होगा, बी से ए लिखें, अच्छा यहाँ पे बी से ए जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, बी से ए जो वर्क होगा वो इक्वल होगा फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई बाई
डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एक्सटर्नल की जगह क्या लगा सकते हैं भैया, बी से ए। फोर्स एक्सटर्नल क्या है, माइनस क्यू ई, ये होगा माइनस क्यू ई यानी कि क्यू नॉट ई। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल आर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल आर है। तो यह है एक्सटर्नल वर्क जो हमने इस चार्ज के ऊपर करके पॉइंट बी से पॉइंट ए लेके गए, ठीक है, ये वर्क है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस चीज़ को याद रखें। अब हमें पता है दो पॉइंट्स के बीच में, अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो हम ये बात भी तो लिख सकते हैं। कौन सी बात लिख सकते हैं, कौन सी बात लिख सकते हैं भैया, ये बात भी तो लिख सकते हैं। कैसी बात, देखो फाइनल देखें, अगर हमें दो चीज़ों के बीच के पोटेंशियल चेंज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना होगा, ये इक्वल होगा एक्सटर्नल वर्क डिवाइड बाई क्यू नॉट। इसके ऊपर हमने बात की शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस में, इसी के ऊपर तो बात करते हैं, वो हमने कल लेक्चर में की, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क कहाँ से कहाँ तक है, बी से ए तक। तो फाइनल पॉइंट क्या है, ए। तो ये फाइनल पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, ए था, और इनिशियल पॉइंट बी था। फाइनल पॉइंट का एक पोटेंशियल मैंने बताया था यहाँ पे, वो बी ए होगा। यहाँ का जो पोटेंशियल था वो क्या था, बी था। हम फाइनल पॉइंट मतलब बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू नॉट, और वर्क एक्सटर्नल बी से ए तक। कहाँ से कहाँ तक है, बी से ए तक। तो बी ए माइनस बी बी को हम चेंज इन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल कह सकते हैं। एक्सटर्नल वर्क किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए, अभी हमने फाइंड किया। तो वो इक्वल है हमारे पास क्यू माइनस टाइम। देखिए ये माइनस टाइम किस चीज़ को शो कर रहा है, माइनस शो ये कर रहा है कि हम फोर्स ने हमने लगाई है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखें हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है। हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी दूर जाएंगी, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट बी है मान लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ए है। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल, तो वी बी जो है, वी जो है वो क्या है, लेस है वी एस है। वी बी लेस है वी एस है, इसका क्या मतलब है, वी बी का पोटेंशियल कम है, वी एस है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है जितना दूर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए ये नेगेटिव साइन इसी को शो करता है, ठीक है। माइनस क्यू नॉट ई डिवाइड डेल आर, और नीचे डिवाइड में क्या है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट कैंसिल, तो डेल वी इक्वल हो जाएगा ई डेल आर डिवाइड बाई माइनस ई डेल आर माइनस ई डेल आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल आर। कैसे हो गया, ये माइनस इस तरफ आ गया, डेल आर नीचे आ गया, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन यही है, बट ये है आपके पास, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या भी कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, या ये रिलेशन आ गया तो ये भी रिलेशन मतलब, बट इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या चीज़ लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, rate of change of potential difference with respect to displacement is called potential gradient. ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशन आसान है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो देख हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपको फ्री में मतलब सारा मटेरियल देंगे।
अब इसके एमसीक्यूज जितने भी बनते हैं वो हम अगले वीडियो में अपने लेके आएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रा लेंथी बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।